हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है H2 प्लस CO2 गिव्स CO प्लस H2O। इसके बाद कहा गया इन द इक्विलिब्रियम इफ 1 मोल ईच ऑफ H2 एंड CO2 आर टेकन इन 1 लीटर वेसल एंड x मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम द करेक्ट Kp इज। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ Kp। तो इनिशियली हमको 1 मोल ईच ऑफ H2 एंड CO2 दिया गया है और x मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड। तो अगर x मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है तो जो मोल्स बचे होंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मोलैरिटी दी गई है x, मोल्स होंगे n और वॉल्यूम दिया गया है 1। तो जो मोल्स कंज्यूम्ड हैं वो भी हो जाएंगे x। तो अब हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है H2 प्लस CO2 गिव्स H2O प्लस CO और सभी गैशियस स्टेट में है। इनिशियली हमको कहा गया है 1 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन, सो 1 मोल एंड 1 मोल, और वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 मोल्स। ये है t इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू t पे कंज्यूम्ड मोल्स हो गए हैं x, तो बचे हुए मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस एक्स। कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट 1 ही है और हाइड्रोजन का भी 1 है, तो अगर x मोल्स हाइड्रोजन से गए हैं कंज्यूम हुए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी x मोल्स ही कंज्यूम हुए होंगे। वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कोफिशिएंट 1 है, तो अगर x मोल कंज्यूम हुए हैं H2 और CO2 में से तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स बने होंगे वो होंगे x ईच। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो x और x कैंसिल हो जाएंगे और जो टोटल मोल्स मुझे इक्विलिब्रियम पे मिलते हैं वो हैं 2। Kp हमको कैलकुलेट करना है। Kp कैलकुलेट करने के लिए हमको सभी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। सो पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर, अगर मैं पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट मान लीजिए A का बोलूँ तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर P टोटल। तो अब मैं इस सारे कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, H2 के मोल्स हैं 1 माइनस एक्स, टोटल मोल्स हैं 2 और प्रेशर हम टोटल मान लेते हैं P। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बराबर ही आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स सेम हैं, दोनों के मोल्स इक्विलिब्रियम पे सेम हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के, एंड इट विल बी इक्वल टू मोल्स हैं x, टोटल मोल्स हैं 2 और प्रेशर है P। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे Kp। सो Kp इज इक्वल्स टू partial pressure of product, that is partial pressure of carbon monoxide into partial pressure of water upon partial pressure of reactants, that is partial pressure of hydrogen into partial pressure of carbon dioxide। दोनों प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर सेम है और दोनों रिएक्टेंट्स के पार्शियल प्रेशर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है x अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी x अपॉन 2 x अपॉन 2 इंटू पी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू पी का स्क्वायर। तो यहाँ से p और 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज द Kp। तो Kp का जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर।
So the correct answer of this question will be option number D. Hope you have understood it well. Best of luck.